Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's news discussion that is the 5th of June 2024. आज का आपको न्यूज़पेपर पढ़ के समझ आया होगा कि न्यूज़ में सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में है. Then what are we going to discuss today? We're going to be discussing about the election results. We're going to be discussing other such important news, both in economic news as well as some international news. So don't worry, we still have a lot to discuss in today's discussion. So without further ado, let's move into the video. Now, यहाँ पे आज का जो दिवस है, it is also very important because it is the World Environment Day. So World Environment Day is celebrated on June 5th. जून 5th हर साल हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं. नाउ यहाँ पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. व्हाई डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, व्हिच कंट्री इज होस्टिंग दिस, राइट? सो ये सब हमको इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे समझना है. सो लेट्स स्टार्ट. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस साल का थीम यानी कि 2024 का थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्राउट, रेजिलियंस. सो यानी कि द मेजर फोकस ऑफ दिस ईयर इज विद रिगार्ड टू कंट्रोलिंग द सॉइल पोल्यूशन, ensuring that the soil doesn't degrade. क्यों सॉइल इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इट इज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट विद आवर लिविंग. एग्रीकल्चर जो उगते हैं क्रॉप्स require good fertile soil, right? तो हमारा जो existence है, it is greatly dependent on the soil, on the biodiversity that depends on the soil. So यहाँ पे the focus is with regard to land restoration, desertification. जो land is becoming futile, it's not becoming fertile, right? That land desertification and drought resilience के लिए, यानी कि जो land should not be with regard to droughts हो रहे हैं बहुत सारे जगह पे. So इसको curb करने के लिए, इसको prevent करने के लिए further we are dedicating this theme. If you talk about the slogan is our land, our future, we are generation restoration. ठीक है, again very important question बन सकता है इस साल का slogan क्या है? Our land, our future. Now, which is the host country? The host country, it is Saudi Arabia. Okay, again it can be asked as a question. Saudi Arabia एक host country है of this year's World Environment Day. Now, कौन ये ऑर्गेनाइज करती है? कौन सी ऐसी बॉडी है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP, राइट, विच मेनली इज डेडिकेटिंग इटसेल्फ रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉज, राइट, विद रिगार्ड टू एनवायरमेंट. हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे लाया जा सकता है अमंग द पीपल एंड सो ऑन. सो UNEP का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इट इज इन नायरोबी. ओके, नायरोबी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNEP. और अगर हम UNEP की बात करें, इनका जो गवर्निंग बॉडी है दैट इज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली. ओके, दैट इज द गवर्निंग बॉडी जो डिसीजंस लेता है. सो दैट इज दिस बॉडी. सो इट मेक्स डिसीजंस ऑन व्हाट? विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल लॉज, राइट, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल एनवायरमेंट लॉज मेनली UNEA बनाता है और ये बाईएनियली मिलता है. व्हाट डू यू मीन बाय बाईएनियली? इट मींस इट मीट्स वंस इन 2 years. ओके, 2 साल में एक बार ये मिलता है. सो बाईएनियली 2012 में ये बॉडी क्रिएट की गई थी. व्हेन यू टॉक अबाउट UNEP, दिस बॉडी वाज फॉर्म्ड इन 1972. इनफैक्ट आज के दिन ही, दैट इज 5 जून 1972 में ये पर्टिकुलर बॉडी बनी थी, राइट. स्टॉकहोम जो स्वीडन का एक शहर है, इट इज मेनली द वेयर द फर्स्ट the World Environment Day was celebrated, right? Stockholm में it was celebrated. So ये बॉडी बनी थी 1972 में ही and 2012 में क्या बना था? UNEA. So remember these important facts. 2012 में जो कॉन्फ्रेंस था, जैसे हम कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, राइट, दैट वाज फॉर UNEP. देन व्हाट इज फॉर UNEA? इट इज द Rio+20 कॉन्फ्रेंस. का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 2012 का ये कॉन्फ्रेंस है. सो हमने अभी समझा है विद रिगार्ड टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड दैट इज विद रिगार्ड टू the
न्यूज, द इलेक्शन रिजल्ट्स जो आए हैं, राइट, दैट हैज बीन द टोटल कवरेज ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे. तो क्या है रिजल्ट? वी सी दैट नरेंद्र मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम. बट ये जो इलेक्ट होके आएंगे एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम, इट इज डिफरेंट देन द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ हिम. तो पहले के 2 टर्म यानी कि 2014 में भी वो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, 2019 में वो प्राइम मिनिस्टर बने, यहां पे इन 2 टर्म्स में और ये टर्म में थोड़ा अलग है. द रिजल्ट और द विन इज अ लिटिल डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज उनका जो पार्टी है, which party does he come from? The Bharatiya Janata Party, the BJP, had got the majority back in the first 2 terms. But in this term, did it get a majority of the seats? The answer is no. Then how is it that he is going to come as the Prime Minister? That is because of coalition. Okay? Because of coalition. Coalition में क्या होता है? There are number of political parties coming together, right, and therefore making the government. They come together to form a government. तो जो बीजेपी और उनका पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस है या कोलिशन है, इट्स कॉल्ड द एनडीए, राइट. एनडीए यानी कि द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. सो यहाँ पे दे हैव गॉट अबाउट 293 सीट्स, right? Apart from that, INDA is Congress, that is the major opposition, along with many other 20 plus parties that are come together. So that is mainly उनको मिले हैं about 232 seats. Apart from that, there may be other parties that don't want to form coalition with any of the major parties. वो अलग ही लड़ना चाहते हैं. कुछ independent players हैं, तो इनके हैं around 18 seats that they have won. Total हमारे कितने लोकसभा constituencies हैं? 543. राइट, देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सो अगर एक गवर्नमेंट को मेजॉरिटी बनानी है, विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स दैट दे हैव टू गेट, द मिनिमम दैट दे हैव टू गेट इज इसका हाफ, दैट इज अबाउट 272. ठीक है, बिकॉज अगर आप डिवाइड करोगे 271.5, दैट मीन्स 272 सीट्स दे शुड गेट. सो यहां पे जो बीजेपी का कोएलिशन है, दे हैव गॉट अबाउट 293, but they have lost the majority mark. BJP has lost the majority mark क्योंकि BJP का जो highest है या उनका जो majority, उनके जो seats हैं, that is only about, they've won in about 240 constituencies, right? 240 constituencies they have won, which is not anywhere close to 272. So they had to come together. So now it is clear that how they are able to form the majority and how they are able to form the government. तो हाउ इज दिस प्रोसेस? द प्रोसेस इज कि जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक लिस्ट देता है ऑफ द न्यू एमपीज दैट हैव वन. जो भी रिजल्ट्स हुए हैं, whoever is winning in this, इनका जब सब रिजल्ट किसको देते हैं? दे गिव इट टू द प्रेसिडेंट, राइट. सो दे विल गिव टू Draupadi Murmu ji, the president of India, and she will then invite the leader of the majority party to form the government. वो invite करेंगी the majority leader, the leader of the majority party, mainly to, again, he has to show that the people have confidence, यानी कि लोकसभा में that enough people are in favor of this party. ठीक है, he has to show the confidence about it. So ये है with regard to the process. Now we are going to see, apart from that, a very good important thing that we need to know, कि जो नरेंद्र मोदी जी है, it is going to be his third term. और अब तक के पहले बात करें हम प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अदर पीपल, सो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, he was one such leader who had 3 terms, right? लेकिन वो मर गए थे 1964 में, तो इनका टर्म था about 1947 से 1964 तक. He served for about 16 years. ठीक है, so who was the longest serving prime minister of India? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू. ओके, इनके बाद अगर हम कहें, we also have Indira Gandhi, right, about 11 years, and then we have Narendra Modi for 10 years plus that he has been
prime minister, and we see he is given made मनमोहन सिंह आफ्टर दैट, क्योंकि उनके भी 2 टर्म है, लेकिन ये 3rd टर्म आए हैं, सो इनके प्रॉबेबली ज्यादा होंगे. ही कैन ऑल्सो सरपास Indira Gandhi, right? So therefore here you need to know he's the first time since a same government has been elected for the 3rd time after Nehru ji. ठीक है, after Nehru ji. So you can remember this facts that we have understood with the results. Now let's move to the next article. Election news के बारे में ही है, and ये थोड़ी चौंकाने वाली न्यूज है, because it is said that नोटा जो है, none of the above. नोटा का फुल फॉर्म क्या है ये समझ लेते हैं. And this article given in the Indian Express, nota full form none of the above, right? None of the above. So what is this nota? Why are we using this nota? ये समझते हैं. Now it is because if you do not agree to any of the candidates that are standing in your constituency, जो भी बनना चाहते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, उनसे आपको सहमति नहीं है, यू डोंट वांट टू इलेक्ट देम एज योर लीडर, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है एंड में, नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव. ठीक है, ऊपर के कहीं भी ऑप्शंस आपको पसंद नहीं है. सो दैट इज व्हेन you can say a voter gets that power, gets the right to neglect or to reject all the options that the parties have selected as their nominees. तो ये है नोटा. और ये नोटा कब आया? Do we have nota in elections? Yes, we have nota in elections. And ये नोटा आया था 2013 में. It was because of a case, PUCL करके केस है. PUCL is mainly an NGO, a non-governmental organization, that is People's Union of Civil Liberties. तो इनका केस था asserting that people should get the right to reject the voters also. They should get an option to not select any of them. है ना, कि अगर मुझे कोई भी पसंद नहीं है तो मुझे एक ऑप्शन मिलना चाहिए, मेनली नोटा का. सो इसीलिए 2013 ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू हैव नोटा. अभी नोटा का पॉजिटिव क्या है? यहां पे वोटर को राइट मिलता है, अपना राइट टू वोट, जो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू मेनली वोट फॉर द इलेक्शंस. ये हमारे राइट को एक्सरसाइज करने का मौका देता है, राइट. बिकॉज अगर आपके पास 4 ऑप्शन है समझो, और आपको पसंद नहीं है, यू कैन स्टिल वोट द 5th ऑप्शन विच इज नन ऑफ द अबव. बट अगर ये ऑप्शन नहीं होता, दैट मीन्स यू आर फोर्स्ड टू सिलेक्ट एनी ऑफ द 4. यू आर सपोज्ड टू सिलेक्ट एनी ऑफ द 4, राइट. सो ये जो फोर्सफुल राइट एक्सरसाइज करने का जो है, that is mainly limited now by the nota. Democracy is all about choice, right? You should give the voter a choice to even reject what you have given me. So that is what when we talk about nota, कैसे वो allow करता है increase opportunities, increase choices for the voter. But इसका drawback भी है. Now what is the drawback? अगर नोटा आपने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है, यू सिलेक्टेड नोटा, मेनी पीपल इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्टेड नोटा, यानी नोटा को मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं, हाईएस्ट वोट्स मिले हैं नोटा को, और सेकंड कैंडिडेट को एबीसी को मे बी सेकंड आया है. इट विल स्टिल मेक एबीसी कैंडिडेट एज योर पार्लियामेंट मेंबर. ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस रद्द होंगे बिकॉज सभी ने नोटा दिया है. अगर एक वोट भी मिला है किसी और के कैंडिडेट को, तो वो बनता है लीडर. ठीक है, सो दैट इज, यू कैन से, द फ्लॉ, द ड्रॉबैक. सो यहां वी ऑल्सो सी दैट द सुप्रीम कोर्ट इज taking a petition where that probably in case if the majority is nota, should we have re-election in that? So that is still under consideration, right? There is a petition that was there in the court, Supreme Court, to check if we can do this. But for now it is not so. यहाँ पे अगर नोटा को मिले हैं मैक्सिमम, और अगर किसी और कैंडिडेट को कम वोट्स मिले हैं, तो भी वो कैंडिडेट बनता है
लीडर, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. सो दिस इज अबाउट नोटा. और अगर हम अभी का न्यूज देखें, वी सी दैट इंदौर में अराउंड 2 लाख वोट्स किस को गए हैं? नोटा, नन ऑफ द अबाव ऑप्शन में गए हैं. सो देयर इज अनदर प्रॉब्लम विद इट कि इतने सारे वोट्स का वेस्टेज हो रहा है, इतने सारे वोट्स का वेस्टेज हो रहा है, बिकॉज नाउ नथिंग कैन बी डन इन दिस एस्पेक्ट, राइट? यू आर गिविंग फॉर नोटा, बट इज इट हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शन रिजल्ट? द आंसर इज नो. सो दिस इज विद रिगार्ड टू नोटा. हमने देखा 2013 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड यहां पे वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि राज्यसभा के इलेक्शंस में नोटा कैन नॉट बी यूज. देयर इज नो नोटा फीचर. ठीक है. Now why so? Why no nota for Rajya Sabha elections? Because Rajya Sabha के elections में कौन participate करता है? Do you and me participate in Rajya Sabha elections? The answer is no. It is the elected members, right, of your legislative assemblies that mainly participate in this. तो ये एक open ballot के थ्रू होता है, तो इसीलिए not for general elections allowed है, but not for Rajya Sabha elections, right? लोकसभा elections के लिए allowed है, but not for Rajya Sabha elections. तो ये आपको point ध्यान में रखना है. The next article of the day is given in the Hindu, and that is with regard to the 5 eyes. ठीक है. तो समझते हैं कि 5 आई क्या है. पहले समझते हैं कि न्यूज क्या है. द न्यूज इज विद रिगार्ड टू ऑस्ट्रेलिया. अपना मिलिट्री जो सिस्टम है, फोर्सेस है, दैट इज इट्स अलाउइंग इवन अदर कंट्रीज टू बी अ पार्ट ऑफ इट. दूसरे कंट्री के लोग भी अभी इसका पार्ट हो सकती है, आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट हो सकती है. तो कोई भी बन सकता है इनके आर्मी में शामिल. द आंसर इज नो. इट्स ओनली द मेंबर्स ऑफ दिस 5 आई. तो आइए पहले जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय 5 आईज, राइट? व्हाट इज दिस 5 आईज? इसको ऐसे भी लिखा जाता है FVEY. नाउ व्हिच आर द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ इट? द कंट्रीज आर UK, USA, Canada, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ठीक है. So UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, ये 5 English speaking countries are part of 5 eyes. So according to this article, only these 5 countries के citizens can be a part of their military, but कोई भी नहीं. यानी कि you have to be a PR, यानी कि आपको permanent residence होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में. 12 साल आपको रहना है. Only then can you be a part of their military forces. ठीक है. Now let's understand about this body. What is the 5 eye which is constituting of these countries? ये कब बनी थी? ये बनी थी post World War II. ठीक है. World War II के दौरान हम देखते हैं कि UK और USA का एक अग्रीमेंट था, UK USA अग्रीमेंट. तो इस अग्रीमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस को शेयर किया जाता था अमंग दीज 2 कंट्रीज रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग विद एनिमी कंट्रीज. उस टाइम पे एनिमी कंट्रीज कौन थे? जैसे कि जर्मनी एंड जापान. सो दे वुड शेयर द इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द एनिमी कंट्रीज, जर्मनी एंड जापान. वो उनका जो सीक्रेट्स है ये डिकोड करते थे. They used to break the codes of Germany and Japan. They are maybe information or they are communication. ये जान लेते थे. Later on we see other countries joined. What are the other countries like Canada, Australia and New Zealand also joined this. So what is this organization for? The organization is mainly to share intelligence, intelligence with regard to various matters in or among these countries. इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है अमंग दीज कंट्रीज. सो अभी क्या इसका इंपॉर्टेंस है? नाउ दैट वी आर सीइंग द राइज ऑफ चाइना, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ बॉडी अगेंस्ट द ग्रोइंग पावर, द ग्रोइंग राइज ऑफ चाइना. ठीक है. नाउ दिस 5 आईज ये न्यूज में रिसेंटली भी था. व्हाई वाज इट इन द न्यूज ऑफ रिसेंट? दैट इज बिकॉज वी हैव कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, यहां पे इन्होंने एलिगेशंस लगाया था कि इंडियन गवर्नमेंट में फॉर द किलिंग ऑफ अ खालिस्तानी लीडर, प्रो सिख खालिस्तानी लीडर इन कनाडा,
राइट, एलिगेशन लगे थे इंडियन गवर्नमेंट पे, एंड ये साइट करते हैं कि इस रिपोर्ट्स के थ्रू, इनके रिपोर्ट्स 5i रिपोर्ट्स के थ्रू ही हमको ये पता चला है, is what they have said. So therefore that was in the news. So we have seen about the 5i's, we have seen why now currently it's in the news and all about it. So let's understand with the next article, and this is with regard to sports news की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं that is with regard to दिलीप बोस अवार्ड। क्या है ये दिलीप बोस अवार्ड और ये किसने इंस्टीट्यूट किया है, किसने अनाउंस किया है? दैट इज द AITA. व्हाट इज द AITA? द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन. द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हैव अनाउंस्ड द दिलीप बोस अवार्ड. नाउ दिलीप बोस was an international tennis player. ठीक है, it was an international tennis player, and mainly to also commemorate, to kind of respect him, they have also announced such an award for mainly the coaches of India. Okay, so mainly the coaches, mainly tennis coaches. So किसको मिला है ये award? The award has gone to नरसिंह. ठीक है, नरसिंह को ये अवार्ड मिला है. तो इस अवार्ड में ये also gets 50,000 का कैश प्राइज. पुणे के कोच नेशनल कोच वर्कशॉप में इनको ये दिया जाएगा इन जून 7 जून 8 के दिवस में. Similarly, the AITA, the All India Tennis Association, has also announced another award specifically for the women. ठीक है, तो ये पहली बार ये अनाउंस किया है, which is called as the Achievement Award for Women Coaches. एक नया एक अवार्ड बनाया है और पहली बार किसको ये अवार्ड मिला है? The award has been gone to रोहिणी लोखंडे. The award has gone to रोहिणी लोखंडे. तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं, नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे, मेनली who have received the दिलीप बोस अवार्ड. टेनिस से ये रिलेटेड है, कोचेस को दिया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट न्यूज. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज में हम देखते हैं कि एक मिशन है चाइना का, विच इज कॉल्ड एज द चैंग-ई मिशन. किसका मिशन है ये? चाइना का मिशन है. तो एक न्यूज में इसीलिए है द चाइना हैज टेकन सर्टेन मटेरियल्स, जैसे रॉक्स लेके आए हैं, सैंपल्स लेके आए हैं बैक टू अर्थ. राइट, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज आर्टिकल है. सो दैट इज व्हाई इट इज इन द न्यूज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कहां से एग्जैक्टली क्या है ये मिशन के बारे में. Now, Chang'e मिशन जो चाइना का है, ये फार साइड ऑफ द अर्थ. नाउ हियर वी नीड टू नो व्हाट डू यू मीन बाय फार साइड. क्या फार साइड है या नियर साइड भी है? हाँ, नियर साइड भी है. तो फार साइड की अगर हम बात करें और फार साइड ऑफ द मून की बात करें, इट इज दैट पार्ट ऑफ द लूनर हेमिस्फीयर दैट इज अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, दैट इज नॉट फेसिंग द अर्थ, दैट इज अवे फ्रॉम द अर्थ. तो हमेशा एक पार्ट ऑफ द मून है दैट डज नॉट फेस द अर्थ. तो इस जगह पे एक्चुअल अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें या लैंडिंग की बात करें, इट इज नॉट इजी. दैट इज बिकॉज फर्स्टली यहाँ पे कम्युनिकेशन का चैलेंज है. ओके, यहाँ पे देयर इज अ चैलेंज विद रिगार्ड टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज ऑलवेज फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ. तो कम्युनिकेशन नहीं बनता. अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी दैट उस रीजन का जो टेरेन है, उस रीजन का जो सरफेस है, ये फ्लैट नहीं है, ये स्मूथ नहीं है, तो लैंडिंग करने में दिक्कत होती है. राइट, सो देयरफॉर वी सी दैट इट इज मेनली दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू टॉक अबाउट व्हेन वी हैव द फार साइड. ओके, नाउ चाइना हैज ऑल्सो हैड द प्रीवियस मिशन. जैसे चैंग-4 की बात करें, चैंग-ई-4, in the fourth mission it was considered the first time that China was able to land on the far side of the moon, right? So first time when was it that China landed on the far side of the moon? It is on Chang-4 mission. उसके बाद 5 भी हुआ है. It's 6 missions now. It's a 6th mission and they were able to do so again, but this time take the samples and come back to the moon, come back to the earth, right? So therefore we see that is this in the news. And कहाँ पे exactly उन्होंने लैंड किया है? That is called the South Pole Aitken Basin. कहाँ पे लैंड किया है? South Pole Aitken Basin. Has India also done any landing on this the far side of the moon? Now the answer to this is we know Chandrayaan mission, right? ये सुना है इसरो का चंद्रयान. तो इस मिशन में हमने देखा है there is Chandrayaan-1, Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3. Chandrayaan-1 जो था, right, यहाँ पे we were able to orbit the moon, right, able to orbit the moon. So first lunar mission है.
देन वी हैव चंद्रयान 2. चंद्रयान 2 हमारा फेल हुआ था 2019 में. वी वर नॉट एबल टू लैंड. हमारा जो लैंडिंग था दैट वाज नॉट मेड पॉसिबल. वी हैव टू थिंग्स, राइट, लैंडर एंड रोवर. तो लैंडर की बात करें, इट इज विक्रम. लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है, मेनली नेम्ड आफ्टर द फाउंडर ऑफ द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो है विक्रम साराभाई, राइट. तो ये विक्रम है. रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान. ओके, लैंडर का काम क्या है? टू लैंड करना. रोवर का काम करना है टू मूव ऑन द सर्फेस, या एक्सपेरिमेंट करना, या इट कैन मूव ऑन द मून सर्फेस. तो उसका काम है, रोवर का काम है. सो देयरफॉर वी हैव दिस. थर्ड वाला मिशन जो था रिसेंट था, 2023 में था, राइट. GSLV का जो हमारा GSLV Mark 3, इस लॉन्च व्हीकल से हमने ये सैटेलाइट को भेजा था, राइट, GSLV Mark 3, एंड वी वर मेनली एबल टू लैंड थ्रू अ विक्रम लैंडर नियर द साउथ पोल, नियर द साउथ पोल, बट नॉट एग्जैक्टली यू कैन से इन द far side of the moon. हमारा जो aim था of course was there, but we were not able to do that. So यहाँ पे it is near the south pole that we have landed through the Chandrayaan 3. Let's understand the next news article of the day, और ये है economics से related. हम देखते हैं volatility index, India VIX, India volatility index, ये क्या है ये समझते हैं. तो India VIX जो है, इसको हम कहते हैं fear index. क्या नाम दिया है इसको? fear index. Now why is it called fear index, या क्या है ये समझते हैं ना. हमेशा जब इलेक्शंस की बात होती है, there is always a drop or a rise that we see in the stock markets, right. तो यहाँ पे आपने recently भी देखा होगा, निफ्टी was soaring high before, but elections news जब था it kind of came crashing. So ये आप देखते हो is what? This is called as volatility. ओके, वॉलेटिलिटी का मतलब है कि द चेंज इन द स्टॉक प्राइसेस, द रेट ऑफ चेंज इन द स्टॉक प्राइसेस, इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं. कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, दैट इज वॉलेटिलिटी. तो वैसे ही इंडिया VIX की बात करें, ये किसने दिया है? ये दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE ने बनाया था 2010 में. ओके, बट क्या ये VIX अलग किसी कंट्री ने बनाया है कभी? Have we taken it from other country? Yes. This is mainly by the Chicago Board Options Exchange. इनका जो शिकागो का है 1993 में ये फर्स्ट एस्टैब्लिश हुआ था. तो ये इंडेक्स क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट. वॉलेटिलिटी इंडेक्स टॉक्स अबाउट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट. तो ये रिलेशन कैसा है? अगर हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा है, दैट मीन्स आपका वॉलेटिलिटी इज ऑन अ राइज. ओके, सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग की वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, जो रेट चेंज हो रहा है ये एकदम ना के बराबर है, या आप मार्केट जो आपके इंडेक्सेस है बहुत स्टेबल है, दैट मीन्स वॉलेटिलिटी कम है, राइट. दिस मीन्स आपका VIX जो है ये कम होगा. क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन रिलेट. पॉजिटिव रिलेशन है, वॉलेटिलिटी कम है, VIX कम होगा. वॉलेटिलिटी इंडेक्स या वॉलेटिलिटी ज्यादा है, यानी कि आपके VIX ज्यादा होगा. लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें, राइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स का क्या नाम क्या है? इंडेक्स का नाम है निफ्टी. तो निफ्टी के साथ रिलेशन क्या है VIX का? तो इसका ऑपोजिट रिलेशन है. कैसे ऑपोजिट है? तो अगर मेरा VIX, ठीक है, अगर मेरा VIX ज्यादा है, यानी कि मेरा वॉलेटिलिटी है, यहां पे आपका निफ्टी गिरेगा नीचे, निफ्टी का इंडेक्स क्या होगा? नीचे होगा. वैसे ही अगर मेरा VIX अगर कम है, दैट मीन्स मेरा निफ्टी ज्यादा होगा. Okay, so it has a negative relation. So whenever we say there is volatility in the market, then the high volatility relates to your index, your stock prices to become lower. Whereas अगर मेरा volatility कम है, मेरा market stable है, that means definitely your Nifty index will
इंक्रीज, विल राइज। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन समझा। अभी हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं with regard to NSC and BSc. We have seen this in the previous sessions also. Let's have a quick recap of the same, right? So यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा दोनों इंडेक्सेस क्या है, फुल फॉर्म क्या है। BSc का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कब ये दो बनाए थे? 1875 we have the Bombay Stock Exchange. 1992 we have the National Stock Exchange that was launched. So which is the earlier one? The Bombay Stock Exchange, 1875. Now what is the index that they come out? So they have the Sensex for the Bombay Stock Exchange and Nifty for the National Stock Exchange. What is the name of the index? Sensex, and we have Nifty. Now how many companies do they consider? Like they consider around लिस्ट ऑफ कंपनीज। ओके, जैसे ये कंपनी का कैसा है द ग्रोथ, या इस कंपनी में कैसे हो रहा है स्टेबिलिटी, उस कंपनी से रिलेट करके वो अपना इंडेक्स निकालते हैं। तो सभी कंपनीज का नहीं निकालते हैं, देयर आर ओनली अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट दे सी। जैसे कि एशियन पेंट्स की बात करें या अगर हम ब्रिटानिया की बात करें, सम कंपनीज ओनली दैट दे हैव टू सी। So how many companies does the BSE see? It sees about 30 companies के लिए, whereas the National Stock Exchange sees for 50 companies. ठीक है, कितने कंपनीज आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में? इंडेक्स के बारे में अगर हम कहें 50 आते हैं, 30 आते हैं फॉर द सेंसेक्स। बट हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? कहीं ज्यादा, 2000 से भी ज्यादा कंपनीज आप ट्रेडिंग कर सकते हैं in the National Stock Exchange, and about 5,000 plus companies are there in the Bombay Stock Exchange, one of the oldest one, that is 1875 में ये establish हुआ था. So that's all with regard to the economic news that we have. And आज हमने बहुत सारे interesting articles भी देखे हैं, right from the elections as well as we seen which was the longest serving Prime Minister of India, that was Jawaharlal Nehru. Now you tell me, who is the shortest serving Prime Minister of India? कौन सा ऐसा Prime Minister है who had the shortest term as a Prime Minister? You're going to write that in the comment section right now. Okay, apart from that, what else have we seen? We have seen the volatility index. We have seen with regard to China's Chang'e mission, Chandrayaan के बारे में भी देखा हमने. We have seen Australia and the 5i network, intelligence network, right? And we have seen the Dilip Bose award. तो बहुत सारी interesting articles आज हमने देखे हैं. Thank you so much.